हेलो, अस्सलाम मोस्ट वेलकम, वालेकुम। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद फरीद, यूपी, इंडिया से। आज जैसा मैंने कल वादा किया था कि मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे बोलूँगा, बट कल कुछ सिनेरियो ऐसा बना कि मैं कल नहीं बोल पाया था। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ। क्या इजाज़त है? सर, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? बोलिए बोलिए। ओके। क्या मेरी स्क्रीन सबके पास जा रही है? जी जी, दिख रही है, दिख रही है। ओके। आज जो मुझे बोलना है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फरीद भाई थोड़ा सा फरीद भाई थोड़ा सा तेज बोलिए या फिर वॉल्यूम तेज कर लीजिए। वो थोड़ा सा माइक थोड़ा सा आप सामने लगा लीजिए बस। ओके, अब आवाज क्लियर है? जी जी, अब सही है, अब सही है। आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? अगर हम बात करें कि अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को कहें तो ये एक ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर है, जो कि हम कह सकते हैं आज की जो नीड है हमारी, आज की, जैसे हमें कोई भी वर्क करना है तो आज जो हमें नीड है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हम कह सकते हैं इन दिस मॉडल द सॉफ्टवेयर एंड इट्स एसोसिएट्स data as hosting centrally and associate using a thin client using a web browser over the internet। हम इंटरनेट पर, अब हम इसको हिंदी में खुली मतलब जैसे कह सकते हैं कि देहाती भाषा में हम इसको समझा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये है कि हम अपने सामानों को इंटरनेट पर ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम अपनी कोई भी चीज़ को, हम अपने डेटा को, हम अपने फाइल्स को या हम अपनी शेयरिंग को, मतलब जो भी चीज़ है उसको हम कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, अगर कोई एक इंडस्ट्री है और वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो अगर वो इंटरनेट पे नहीं है तो जो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक लिमिटेड होगा, एक लिमिटेड क्षेत्र तक जा सकता है। बट अगर वो इंटरनेट पे आ जाता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम कहें तो उसकी सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेट है वो कनेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल है, मतलब हम मिलियंस ऑफ पीपल्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट या वेब ब्राउज़र पे जोड़ दे, जिससे हमारा जो बिज़नेस है या हमारा कोई भी चीज़, जैसे कोई भी डेटा है, वो अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एक सॉस प्रोडक्ट है, हम एक सर्विस दे रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं, जहाँ पे हमारा खुला मंच है, खुला एक वो है, कह सकते हैं कि हमारे पास एक खुली मार्केट हो गई जहाँ से लोग कोई भी चीज़ को सेल या परचेज कर सकते हैं। अब अगर हम इस टॉपिक पे बात करना अगर हम इस टॉपिक पे बात करना चाहें तो सॉस है क्या और ये आया कहाँ से? इसकी जो, अगर हम कहें, ये जो हमारा सॉस प्रोडक्ट है, इसका जो हम कह सकते हैं ये इनिशिएट हुआ था 2001 में। 2001 में ये हमारा जो है लोगों के बीच में आया था। ये है क्या? मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप कंपनी, आप कोई एक कंपनी खोल रहे हो, आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाह रहे हो, ठीक है? तो ये क्या करता है, आपको मिलियंस ऑफ द कस्टमर से आपको जोड़ता है। जब आप क्या करते हो, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, आइदर वो वेब हो, आइदर वो कोई कह सकते हैं एपीके हो, तो वो क्या करता है, आपको मिलियंस ऑफ पीपल से जोड़ता है, जहाँ पे आप, आपके और कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरएम। सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है? आपका डायरेक्ट कस्टमर से एक रिलेशनशिप बन रहा है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या
बेच सकते हैं। और ये एक होगा बड़े स्केल पे, मतलब जब अगर आप सोचें कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो कह सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स को, मतलब बहुत करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ देता है। तो जब जोड़ देता है तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट हो गए, जुड़ गए, इसका मतलब हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम देखें, अभी मैं इसको अपने कंपनी के साथ सबसे पहले सॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लूँ, फिर अपनी कंपनी के बारे में इसको इंटीग्रेट करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि हमारी कंपनी कर क्या रही है। क्या कर हम अगर हम किसी कंपनी को, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो डेटा है, जो भी हमारा कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका किसी प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस का हो, चाहे वो आपके किसी कह सकते कोई आपने किसी भी टाइप की कंपनी स्टैब्लिश की है, चाहे वो न्यूज़ की हो, ठीक है, चाहे न्यूज़ हो, जो भी हमारा डेटा है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, हम देखिए जो सॉफ्टवेयर जो हमारा सॉस प्रोडक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ये मनी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मनी नहीं लगती है हमको, कम मनी में इसका लाइसेंस मिल जाता है अगर हम परचेज करना चाहते हैं या हम बनवाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने याद करिए थोड़े से कुछ दिन पहले मैंने एक एपीके बनाना भी सिखाया था, वेब पेज बनाना भी सिखाया था कि हम वेब पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं। नहीं होगा तो मैं एक बार और आप लोग को बता दूंगा किसी और रोज कि हम लोग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग वेबसाइट भी बना सकते हैं और हम एपीके भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, हम बहुत कम कॉस्ट में हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे एपीके बना सकते हैं जिसको हम लोग सॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे को बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगर इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में जाएं, बहुत ज़्यादा जाएं, तो ये है क्या, ये इसका जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ये जब आया था जब हमारा इंटरनेट बिजनेस मैनेजमेंट आया था, ये 1960 में आया था। इसमें क्या है कि सबसे पहली बात जो होती है, अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, तो हमको सबसे पहले एक चाहिए होता है कि कस्टमर से हमें सीधे इंटरेक्ट करना है, मतलब बीच में कोई और नहीं मीडियम होगा, हमारा जो मीडियम होगा डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग करने का, वो है सॉस प्रोडक्ट। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी वेंडर है और जो भी कस्टमर है वो सीधे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है, बीच में और किसी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ है, जो हमारा जो डेटा है वो किसी जगह क्या कह सकते हैं क्लाउड पे स्टोर होता है, जो कि क्या कह सकते हैं कि हमको उससे भी क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब हमें अपना जो डेटा रखना है, जो हम लोग इधर उधर रखते हैं और उसको लॉस होने का डर होता है, तो हमारा जो डेटा भी होता है वो भी सिक्योर होता है और उसमें भी प्राइवेसी मिल जाती है। मतलब जो हमारा डेटा है वो सिक्योर भी रहेगा और प्राइवेसी के साथ हमारे पास सेफ रहेगा। ये जो प्रोडक्ट हमारा सॉस प्रोडक्ट शुरू हुआ वो 2003 से स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे लोगों ने इंटरनेट को समझना शुरू किया, इंटरनेट पे वर्क करना शुरू किया, वैसे वैसे हमारा जो सॉस प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा जैसे अगर हम कहें तो सबसे पहले जो हमारा एक सॉस प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा अगर आज के टाइम में देखा जाए तो वो है गूगल। ठीक है, गूगल जो है हम कह सकते हैं एक सॉस प्रोडक्ट है हमारा, वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं इंटरनेट पे। तो ये हमारा एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिससे हमको क्या मिल रहा है, किसी भी टाइप की सर्विस मिल रही है। आइदर अगर हमें वहाँ पे हमें कोई भी चीज़ सर्च करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम सॉस प्रोडक्ट या हम किसी भी एक वेब ब्राउज़र से जाके हम अपने डेटा को देख पाते हैं, सर्च कर पाते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का जो है अगर हम देखें तो इसकी डिमांडिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक ASP है और दूसरा है सिंगल टोरेंट वेब एप्लीकेशन। देखिए एक सीधी सी बात है, दो तरीके से इसका यूज होता है। पहला होता है जो APK के थ्रू होता है। अगर हम APK के थ्रू बात करें तो जैसे आप देखें अमेजोन का प्राइम है,
या नेटफ्लिक्स है, आपको क्या करना होता है, ये आपको वेब ब्राउज़र पे नहीं मिलेगा, जो भी इनके कंटेंट्स होंगे वो इनके सॉफ्टवेयर पे मिलेंगे, आपको उसको परचेज़ करना होगा और उसके बाद आप उसको देख सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस को चला सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस को आप शेयर कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने एक कोई एपीके बनाई, या हम जैसे कहें कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मुझे अपने कंटेंट्स को इंटरनेट पे बेचना है, तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसको डायरेक्टली इंटरनेट पे अपने फाइल को अपलोड कर दें, जैसे कह सकते हैं कि हम वेब पेजेस बना के, और दूसरा मैंने अपनी खुद की एप्लीकेशन एक सॉस प्रोडक्ट बनाया। सॉस प्रोडक्ट बनाने के बाद अपने एक एप्लीकेशंस को हमने क्या किया, इंटरनेट पे रख दिया। अब उसको मैंने कॉपीराइट दे दिया। कॉपीराइट का मतलब हमने सॉस प्रोडक्ट के थ्रू, मैंने अपने एक एप्लीकेशन के थ्रू मैंने क्या किया, जब अपने डेटा को इंटरनेट पे होस्ट किया तो हमें प्राइवेसी मिल गई कि उसका उस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता है। प्लस जो हमको पैसा पे करेगा उन्हीं के लिए हमारा जो होगा डेटा होगा। दूसरा होता है कि वेब पेज पे, मतलब उनको एपीके भी मिलेगा और उनको वेब पेज पे मिलेगा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग, मल्टी लोग एक साथ देख सकते हैं। ये एक इकोसिस्टम बनाता है जहाँ पे हमको कह सकते हैं लिस्ट, मतलब कई टाइप के कह सकते हैं हमको कई टाइप के एपीके मिल जाएंगे, मतलब कई टाइप के एप्लीकेशन मिल जाएंगे, या जो प्लेटफॉर्म हमारा होगा वो बहुत ब्राइटल होगा, बहुत बड़ा होगा, जहाँ पे हमको जो है कह सकते हैं कि हम जिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस पर्पस के लिए हमारा वेब वर्जन भी होगा, और दूसरा चीज़ है कि एपीके भी होगा, दोनों चीज़ होगा। जैसे अभी मैं बात करूं तो हमारा जो अभी तक का जो वर्क चल रहा था वो किस पे चल रहा था, वेब पे चल रहा था, वेब वर्जन पे। अब धीरे धीरे हम अपने प्रोडक्ट को सीधे सीधे सॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा सॉस प्रोडक्ट है वो क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल से यूज़ करते हैं, बहुत लोग लैपटॉप से यूज़ करते हैं, बहुत लोग डेस्कटॉप से यूज़ करते हैं, बहुत लोग टैब टैब होता है उनके पास उससे यूज़ करते हैं। करना क्या होता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हमें क्या करना होता है, इंटरनेट पे हमें स्टोर कर देना होता है। अब जब इस इंटरनेट पे हम स्टोर करेंगे और हम इसको विजुअलाइज कर देंगे कह सकते हैं, तो क्या होगा, जितने भी लोग हैं, जब हमने इसको विजुअलाइज कर दिया तो विजुअलाइज करने के बाद जितने भी लोग होते हैं इसको हमारे एप्लीकेशन को देखते हैं। अब जो हमारा एप्लीकेशन है, जैसे अभी मैंने बोला सॉस प्रोडक्ट, मैं आज सॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है वो 3 तरीके का होता है, एक होता है ऑस, एक होता है पॉस और एक होता है सॉस। आस क्या है कि कोई एक एप्लीकेशन है, मैं हिंदी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे आस क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे पास एक घर है, ठीक है। अब घर है तो मुझे उसको रेंट पे देना है। तो मेरे पास क्लाइंट आए, कस्टमर आए, मुझसे बोले कि सर ये मुझे घर चाहिए किराए पे। मैंने कहा ओके ठीक है, क्या किराया देंगे। मैंने उनसे किराए की बात की, वो आए, घर देखे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने केवल उनको घर दिखाया। अब वो क्या करेंगे वहाँ पे, या सबसे पहले आज की बात करता हूँ, तो ज़मीन है। अब ज़मीन पे वो लोग क्या करेंगे, ज़मीन को वो अपना घर बना रहे हैं या जो कैसे भी रहना है, मैंने उनको ज़मीन दी, अब वो अपना घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद वो अपना रहते हैं, ये हमारा आस है। आस का मतलब है कि हमने उनको ज़मीन दे दी, अब ज़मीन पे वो अपना घर बनाएंगे, घर बनाने के बाद वो रहना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें ज़मीन का रेंट देना शुरू कर देंगे। दूसरा होता है पॉस। पॉस में क्या है, हमने क्या कर दिया, ज़मीन थी, ज़मीन पे घर बना दिया। घर बनाने के बाद मैंने जो कस्टमर था, जो हमारा क्लाइंट था, उसको मैंने कह दिया आइए ठीक है, आप उस घर में रहिए और हमको उसका रेंट दीजिए। अब उस घर में आए तो उनके पास जो भी इक्विपमेंट था, जैसे फैन वगैरह, तो फैन लाइट्स वगैरह अपनी उन्होंने लगाई और उसके बाद यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। थर्ड हमारा जो है वो है सॉस। सॉस में क्या है, हमने घर बनवाया, सारी बेसिक इक्विपमेंट भी हमने फुलफिल की, मींस फैन, बेड, सोफा, जो भी चीज़ देना था हमने, जो भी एक प्राइमरी यूज़ होता है लोगों का, उसको मैंने वहाँ पे फुलफिल किया। उसके बाद जो भी क्लाइंट आया वो सीधे रहेगा और जितना वो यूज़ करेगा
केवल उसका पैसा देगा। जैसे आस में होता था, आस में क्या होता था, हमने केवल जमीन दी, जमीन के बाद वो क्या कर रहा है, अपना घर भी बना रहा है और हमको रेंट भी दे रहा है। उसको सारी इक्विपमेंट मतलब सारी चीजों को उसको खुद लगाना था। दूसरा था पॉस, पॉस में मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया और स्ट्रक्चर में उसने क्या किया, अब जो जो चीज उसको जरूरत थी वो उसने पॉस में अपना फुलफिल किया और उसका भी हमें रेंट दिया। सॉस क्या है, हमने उनकी उसकी सारी डिजायर्स को पूरा कर दिया, मतलब जितना एक बेसिक चीजें होती हैं हमने बेसिक सारी इक्विपमेंट वहां पे दे दिया। अब वो आएगा, यूज करेगा, यूज करने के बाद उसका हमको रेंट देगा। तो सॉस जो हमारा है मीन्स हमने पूरा पका पकाया सामान दे दिया है। अब उसको क्या करना है, केवल यूटिलाइज करना है और वो जितना यूटिलाइज करेगा उतने का हमको रेंट देगा। ये हमारा जो है कह सकते हैं कि यही हमारा एक सॉस प्रोडक्ट है। अब इसका हम अगर बात करें टर्मिनोलॉजी क्या है सॉस प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने अभी बोला कि इंटरनेट जो है वो क्या है, कनेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग हमारे जो हैं वो यहाँ पे कनेक्ट है। तो क्या करते हैं, सब अपना कोई ना कोई डेटा वो क्या करते हैं इंटरनेट पे रखते हैं। अगर हम कोई डेटा को इंटरनेट पे रख रहे हैं तो हम समझ लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम कंप्यूटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की तो बहुत ही ब्रॉड लेवल का है, जिसके बारे में बहुत बाद में बात करूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग हम जो भी अपना डेटा है वो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं और हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये किसी और दिन हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के टाइम में जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉस प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते होगे यूट्यूब, जीमेल का यूज़ करते हो, अमेजोन का यूज़ करते हो, फेसबुक का यूज़ करते हो, ईबे का यूज़ करते हो। क्या अगर हम बात करें तो इस टाइप से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे आजकल के टाइम में बच्चों को ज़्यादातर इंस्टा का क्रेज़ है, स्नैप का कह सकते हैं क्रेज़ है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सॉस प्रोडक्ट हैं। ये हमको एक सर्विस दे रहे हैं जहाँ पे क्लाइंट अपने डेटा को स्टोर कर रहा है, स्टोर करने के बाद हम चाहे उसको सेल करें या परचेस करें। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी क्या हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत आसान होता है, ईजी टू यूज़। दूसरा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। हमको जो ये सॉफ्टवेयर है ना उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। हाँ, तो उसको अगर हमें गूगल पे लाना है देन उसकी कॉस्ट हमें देनी पड़ती है। अदरवाइज जो हमारा एपीके है वो अगर कोई मैं आपको सिखा सकता हूँ एपीके बनाना। अगर कोई कंप्यूटर में माहिर नहीं है तो वो भी एपीके बना सकता है। अगर उसको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तो भी वो एक एप्लीकेशन बना सकता है। फिर हम कहें स्केलेबिलिटी, जब अगर हमारा इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर कोई जा रहा है या हम कहें अगर इंटरनेट पे हमें कोई भी चीज़ को डालना है तो सीधी सी बात है स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो है ये बहुत सारे लोगों को, मतलब जब हमने इंटरनेट पे डाला तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने डेटा को या अपने प्रोडक्ट को एक बहुत बड़े मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ कस्टमर हैं वहाँ पे मैंने इसको दे दिया। मतलब जो हमारी जो सप्लाई है वो, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत लोग देखेंगे और देखने के बाद चाहे वो सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या मूव ऑन कर सकते हैं। फिर ये क्या है, हमारा जो डेटा है वो भी क्या होगा, क्लाउड पे सेव रहेगा। और इसकी जो हम कह सकते हैं जो जैसे कह सकते हैं कि अब एक कोई कंपनी हो और वो अगर हम कहें एक दुकानदार है, एक दुकानदार पे जितने कस्टमर आएंगे वही देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने इंटरनेट पे डाल दिया तो कस्टमर कहीं पे भी होगा वो क्या करेगा, देख पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब हमने कोई भी सॉफ्टवेयर को जब हमने
इंटरनेट पे डाल दिया, तो ऑन डिमांड अगर हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमने सीधे सीधे गूगल से सर्च किया और हम सीधे सीधे अपने उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं, उसको हम सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। फिर अगर हम इसका देखें, ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो क्या है? रोबस्टनेस है। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो रोबस्ट सर्विस है। मतलब देखिए, बहुत से चीज़ों को जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ, जैसे जहाँ कुछ अच्छाई होती है वहाँ कुछ बुराई भी होती है। अगर हम बात करें बुराई क्या है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। हम जितने कह सकते हैं, हम जितने ट्रैफिक में चाहते हैं उतने ही ट्रैफिक में भेज सकते हैं, या हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी कुछ कह सकते हैं लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद वो एग्जॉस्ट कर जाता है। तो सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये एग्जॉस्ट करने लगता है। अगर एक टाइम में बहुत सारे लोग एक टाइम में ही विजिट करने लग जाएंगे तो यहाँ पे ग्लिच आ जाती है। तो सबसे पहले ये एग्जॉस्ट कर जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग। अगर जैसे सॉफ्टवेयर है, एक टाइम में अगर मान लीजिए 100 लोगों के लिए हमने बनाया, मतलब मैंने जो सर्वर लिया था वो छोटा सर्वर लिया था, और उस पर एक ही टाइम में हज़ारों लोग विजिट करने लग गए, तो क्या होगा? उसमें ग्लिच आ जाएगी और वो क्या हो जाएगा? हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। फिर से हमको उसके कैश को क्लियर करके फिर से एक बार उसकी रीप्रोग्रामिंग करके फिर से देना पड़ेगा, अदरवाइज वो ग्लिच कर जाएगा। दूसरा क्या है? प्राइवेसी। जैसे कुछ लोग होते हैं, अब जो हमारा डेटा है उसको अगर उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया तो उस पर क्या होता है, लोग उस डेटा को चोरी कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको नई तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ पे भी ये आ जाता है कि तो हमें सिक्योरिटी उसकी मेंटेन रखनी पड़ती है। फिर मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा है, क्या करते हैं लोग, कुछ लोगों को आपसे कुछ, जैसे आजकल क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मालवेयर अटैक चल रहा है। हमने क्या किया, कोई वायरस को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, और उससे क्या होगा, जो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, क्लैश कर जाएगा, और उसके बाद जो है आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो एक ये भी एक इशू आता है कि हमें उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना पड़ता है, लोगों से बचा के रखना पड़ता है, जिसके लिए क्या होता है, जो हमारी आईडी है या जो हमने सोर्स प्रोडक्ट लिया उस पर जो हमारा कह सकते हैं जो डोमेन है उसकी जो आईडी होती है, पासवर्ड होता है, उसको हमें स्टोर सेव रखना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें तो रिलायबिल आपके लिए कितना है, कितना आपके लिए इजी टू यूज़ है, ये भी एक मैटर करता है कि जो सॉफ्ट प्रोडक्ट है बहुत लोग यूज़ कर पाते हैं, बहुत लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। किसी को लैंग्वेज बैरियर आता है, तो किसी को कोई चीज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कितना रिलायबल बनाते हैं। मतलब एक इंसान अगर मिलियंस ऑफ द पीपल को दे रहा है तो सीधी सी बात है उस इंसान को हर एक लैंग्वेज नहीं आती है, तो यहाँ पे भी एक क्या आ जाता है, बैरियर आ जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारी बैरियर्स आते हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा अगर हम बात करें तो इसका मॉडल क्या है, हम अपना सॉस प्रोडक्ट किस किस पे यूज़ करते हैं और इसका क्या प्रोटोकॉल है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा एपीके होता है वो जावा सपोर्टेड फाइल पे बनाते हैं, या एक्सएमएल पे बनाते हैं, या सॉस पे बनाते हैं, या एटम पे बनाते हैं। ये हमारे कुछ जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग अपने जिसको कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि इतना ज़्यादा डीप जाएगा, इतना ज़्यादा समझेगा। हमें कुछ प्रोटोकॉल, हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ नियम होता है, कोई प्रोटोकॉल होता है। उन प्रोटोकॉल को अगर हम मेनली ऊपर से देखें तो हमारा होता है सबसे पहले हम किस चीज़ से क्या क्या नियम को फॉलो करते हुए बना रहे हैं, तो उसका एक नियम होता है। जैसे हर एक चीज़ का, कोई स्कूल होगा तो उसका अपना रूल होगा, रूल एंड रेगुलेशन होगा। तो उसी टाइप से जो हमारा सॉस प्रोडक्ट होता है उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे पहला है JSON, ठीक है, दूसरा है XML। मीन्स ये रूल्स क्या हैं, अगर हम किसी से भी कॉपीराइट ले रहे हैं या किसी से भी हम किसी का मटेरियल चोरी कर रहे हैं और उसने कंप्लेंट कर दिया, तो हमारा जो डेटा है, जो जितनी इनकम है
वो इंटरनेट रिकवर करके सीधे उनके पास भेज देगा। तो ये कुछ हमारे जो है प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो हमारे जितने भी सॉस प्रोडक्ट हैं वो AWS पे ही रखे जाते हैं। AWS क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज है, मतलब वहाँ पे हम जो भी डेटाज है वो यहाँ पे हम सुरक्षित कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, और इसका हमें कास्ट पे करना पड़ता है। जैसे अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी जो फाइल की साइज है वो 1 GB से 2 GB से ज़्यादा है, तो उसके बाद उस पर डेटा भी स्टोर होना शुरू होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स आते जाते हैं, नंबर पीपल्स जैसे ही आते जाते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे जो हमारा डेटा है उसकी साइज बढ़ने लगती है। और फिर क्या होता है, हमको अमेज़ॉन पे अपना डेटा सिक्योर रखना पड़ता है, अदरवाइज हमारा डेटा जो है चोरी हो जाएगा। या फिर हमें जो अगर अपने डेटा को बहुत ज़्यादा फैलाना है तो हमें AWS की ज़रूरत होती है। अगर हमें उसको एक्सेस करना है बहुत ज़्यादा, उसमें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट मतलब और ज़्यादा उसमें कुछ जोड़ना है, तो हमें अमेज़ॉन का सिक्योरिटी मतलब कह सकते हैं स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको लेते हैं। अब हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी कंपनी के साथ कैसे है। तो जो हमारी कंपनी है वो भी क्या बना रही है, सॉस प्रोडक्ट बना रही है। सॉस प्रोडक्ट का क्या काम है, अगर हम बात करें सॉस प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है वो बात करें तो हमारी कंपनी AI बेस्ड टूल बना रही है। मीन्स जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो AI बेस्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इंटीग्रेटेड है। अब हम जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो हमारी कंपनी जो है जितने भी सॉस प्रोडक्ट को बना रही है वो सारे के सारे AI बेस्ड टूल पे हैं। मीन्स अगर हम बात करें कि जैसे अभी हम यहाँ पे ओ कनेक्ट की फीचर्स की बात करें, तो जो ओ कनेक्ट का फीचर्स है अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिल गई जो अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लाइक जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ टिकर है, और प्लेटफॉर्म पे टिकर आपको नहीं मिलेगा, रिसाउंड आपको नहीं मिलेगा, फिर वर्चुअल बैकग्राउंड भी कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पे फाइल शेयरिंग का ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कैलकुलेटर सारे उस पर नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी कंट्रोलिंग आपको उस पर नहीं मिलेगी। डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है वो डायरेक्टली उस पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा जो यहाँ पे यूनिक फीचर है वो ये है कि हमारा जो भी मीटिंग्स है या जो भी शेड्यूलिंग है वो ऑटोमेटिक मेल के थ्रू पहुँच जाता है। हम और साथ साथ जो हमारा कह सकते हैं 30 दिनों तक जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है वो भी हमारी स्टोर रहती है, हम जब चाहें उसको वापस से सुन सकते हैं। इसी टाइप से अगर ओमेल में भी देखें तो हमारे ओमेल में भी कुछ यूनिक फीचर हैं, ओनेट में भी यूनिक फीचर हैं, ओ ट्रैकर में भी यूनिक फीचर हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें ओ डोमेन जो आने वाला है उसमें भी यूनिक फीचर्स हैं। तो जो हमारी कंपनी बना रही है सॉस प्रोडक्ट वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे बना रही है। तो हम जितने भी सॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी सॉस प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सबसे पहले हम बात करें तो ये जो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, मल्टी प्लेटफॉर्म है। और मल्टी प्लेटफॉर्म पे क्या होगा कि हमने एक इकोसिस्टम बनाया जिसको एक प्लेटफॉर्म से लिंकअप कर दिया, जो हमारा OES है, जो हमारा इकोसिस्टम है। और यहाँ से हम सिंगल साइन ऑन के साथ हम अपने जितने भी सॉस प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ कर पाएंगे। फिर हम बात करें तो हमें सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी, और दूसरा डेटा सिक्योरिटी के साथ साथ डेटा सेंटर की बात करनी पड़ेगी, जो हमें डेटा रखना है। तो हमारी कंपनी ने सबसे पहले अपने 5 पिलर्स को बनाए जिसमें डेटा सेंटर भी था। तो डेटा सेंटर में हमारा जो डेटा है वो हमारे लिए सुरक्षित रहेगा और अनलिमिटेड स्पेस के साथ मिलेगा। मीन्स क्या है, हमको कोई स्टोरेज के लिए पैसा पे नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे यूनिक पॉइंट ये मिल गया कि हमें स्टोरेज जो हमारा डेटा है वो सिक्योर मिलेगा, या हमें डेटा की कोई टेंशन नहीं होगी कि हमारा कितना डेटा यूज़ होगा या कितना डेटा हम यूज़ करना है तो हमें उसका अदर कॉस्ट देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ हो गया
कि हमारी डेटा, जब हमारा खुद का अपना डेटा सेंटर है तो हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा। थर्ड चीज है मालवेयर्स, मतलब लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको हैक करते हैं। अगर हम लोग बात करें, बहुत लोग, जैसे अभी आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो, तो कुछ मूवीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज होती हैं, लोग क्या करते हैं, उसको किसी तरीके से डाउनलोड करके उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब वहां से क्या हो रहा है, उनका जो डेटा है वो चोरी हो रहा है, स्टोरेज, मतलब कह सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर हो रहा है विदाउट परमिशन। अगर वो नेटफ्लिक्स पे आया था तो केवल नेटफ्लिक्स से ही देख सकते थे, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, चोरी हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा अपना खुद का डेटा सेंटर है तो प्राइवेसी भी हमारी होगी, और एआई हमारा जो है वो खुद देख रहा है, एआई से हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो जाएगा। तो जो हमारी कंपनी है वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को बना रही है जहां हम अपने डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक था सॉस प्रोडक्ट, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं यहीं पे